है ना, मैं तीखा खाती हूँ, मीठा नहीं। हाँ भैया, मीठा मैं खाती हूँ, उसको सिर्फ तीखा दो आप। सॉरी मैडम, गलती हो गया। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी अलेक्जेंडर पोप ने कहा है टू एयर इज ह्यूमन, यानी इंसान गलतियों का पुतला होता है। क्या मैडम आप भी पोप का बोल के पपलू बना रहे हो ना मेरा। ये देख, उठ गई तू? अब तूने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। वाह वंदना, तू कितनी अच्छी है यार, आई जस्ट लव यू। अदिति, इतना मक्खन मत लगा, फैट ना बढ़ जाता है। फैट नहीं बढ़ता पागल, प्यार बढ़ता है। तू मेरी कजन ही नहीं, मेरी दोस्त, मेरी हमदर्द, मेरी हमरात, सब कुछ है। आई जस्ट लव यू। थैंक गॉड तूने हमसफर नहीं बोला, नहीं तो चाची जी मुझे आज ही घर से निकाल देती। अपनी चाची के बारे में अच्छी राय रखती हो? नहीं चाची जी, मैं बस मजाक। ठीक है ठीक है, जल्दी से चाय पियो और रेडी होकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे चाचा जी को तुमसे बात करनी है। बट रिश्ता विदाउट दोस्ती इज नथिंग। अब जैसे मेरे लिए आप पापा ही नहीं दोस्त भी हो, वैसे मेरे लिए वंदना भी है। वंदना, कल तुम्हारी अपनी मम्मी और मामा से बात हुई थी ना? हाँ चाची जी, मम्मी से बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने? ऐसे नॉर्मल बात हुई। अब मम्मी, वंदना यही रहेगी, वो बीटेक के बाद हम एमटेक भी साथ नहीं करेंगे। तुम चुप रहोगी? मानती अभी फिलहाल तुम लोग कॉलेज जाओ, हम शाम को बात करेंगे ना, शाम को बात करेंगे। जाओ। अदिति मुझे आज ही घर बुला रही है। मैंने कहा कि आज कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन है, इसलिए मैं कॉलेज ड्रॉप नहीं कर सकती। अदिति वो चाहती है मैं शिफ्ट हो जाऊँ और उनकी और मामा जी के साथ रहूँ। नो वेज, तू यहीं रही। अगर ताई जी का तेरे बिना मन नहीं लगता ना, तो उनको भी यहाँ बुला ले। Aditi, I love you. I love you so much. अदिति क्या हुआ? ये देख, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इस तरफ देखो। अदिति नहीं, इसके मुंह लग के कोई फायदा नहीं है। हम ना घर जाते और चाचा जी को सब कुछ बताते हैं। हेलो सर, सेक्टर 22 की चौराहे पर 2 लड़कियां किडनैप हुई हैं। 4 लड़के थे, ब्लैक स्कॉर्पियो में ले गए उन्हें। The number you have called is currently switched off. सर मैंने ही फोन किया था आपको, यहीं किडनैपिंग हुई है। हाँ सर, हम लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन चारों में से एक के पास गन थी। ब्लैक स्कॉर्पियो, लास्ट डिजिट 7R। सेक्टर 22 से 143 पे किडनैपिंग हुई है। ग्रेटर नोएडा की तरफ निकले हैं।
ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। ग्रेटर नोएडा और दादरी की पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट करो। राइट सर। सिंह, पता करो गोलगप्पे वाला कहाँ है। ओके सर। 2 लड़कियों को ब्लैक स्कॉर्पियो में किडनैप किया गया। ग्रेटर नोएडा और दादरी की पेट्रोलिंग टीम अलर्ट रहे। हेलो, आई रिपीट, लास्ट डिजिट 7R ब्लैक स्कॉर्पियो। आगे सीट लो, फास्ट। वो बलात्कार का, हत्या का शिकार हो सकती थी। उनके अपहरण का मंजर एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और प्रशासन दोनों को सख्ते में डाल दिया था और इस केस की कमान तुरंत नोएडा के एसएसपी को सौंप दी गई और दोनों लड़कियों को सही सलामत बचाने की अफरा तफरी के बीच अपहरणकर्ताओं को भी इस वायरल वीडियो की खबर मिल गई। हाँ जैन सर, सेक्टर 22 के किडनैपिंग केस का क्या स्टेटस है? सर ग्रेटर नोएडा और दादरी की सभी पेट्रोलिंग टीम्स अलर्ट पे हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। वीडियो वायरल हो चुका है। ग्रेटर नोएडा और दादरी नहीं, हापुड़ तक अलर्ट भेजो और दिल्ली के बॉर्डर्स के आसपास जितने भी चेक पोस्ट हैं, सबके सब सील कर दो। ये काम किसी गैंग का लगता है। ये किडनैपर्स व्हीकल चेंज करके डायरेक्शन चेंज करने की भी कोशिश करेंगे। मुझे तो लगता है ये ब्लैक स्कॉर्पियो जो है, ये भी चोरी की हो सकती है। लेकिन सर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और दादरी के सभी पुलिस स्टेशन में ब्लैक स्कॉर्पियो चोरी होने की कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं दिल्ली की पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। तब तक तुम पूरी कोशिश करो ये पता लगाने की कि ये लड़कियां कौन है। शायद उनके पेरेंट्स से बात करके किडनैपर्स की कोई लीड मिल सके। जी सर। मालती, मालती। अरे कहाँ थे आप? हाँ, मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन? अरे यार दुकान पे भूला है। एक काम कर, तू जल्दी खाना लगा, मुझे तुरंत वापस जा। अरे पहले अदिति का पता करो। 2:45 बज गए, लड़कियां घर नहीं आई है। अदिति का भी फोन नहीं लग रहा और नहीं वंदना का। रजनी, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। क्या? हेलो, गाड़ी का लास्ट नंबर 7R है। दिल्ली के किसी भी थाने में ब्लैक स्कॉर्पियो की चोरी होने की कंप्लेंट दर्ज हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिएगा। लड़कियों को अगवा करते दिखाई दे रहे हैं। सर अभी तक ब्लैक स्कॉर्पियो देखे जाने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हमारी पेट्रोलिंग टीम अलर्ट है। पुलिस इन्फॉर्मर से ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि किडनैपर्स किस गैंग के हो सकते हैं। राइट सर। ये काम जरूर उस कमीने हरिओम का होगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। The number you have dialed is busy. Please try later. हाँ बोलो सिंह। सर वो गोलगप्पे वाला मिल गया। सर अभी तक किसी भी सिग्नल पे ना कोई स्कॉर्पियो कैप्चर हुई है ना कोई बाइक। सर हो सकता है वो लोग बाईपास से दादरी रोड की तरफ निकले होंगे, लेकिन अभी तक किसी भी पेट्रोलिंग टीम ने हमें कोई अपडेट नहीं दिया है। लगता है उन्हें इस वायरल वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज के बारे में पता चल गया है और शायद वो ग्रेटर नोएडा और दादरी के बीच में कहीं छिपे हो या फिर चुनिया के जंगल वाले रास्ते से वो हापुड़ का बाय रूट ले रहे हो। एक पेट्रोल टीम ग्रेटर नोएडा से इस रास्ते पर भेजो और दूसरी हापुड़ रोड से। हो सकता है कि इन रास्तों पर पड़ने वाले गांव में वो छुपने का प्लान बना रहे हो। जो वायरल वीडियो ने पहले ही ऐसी की तैसी कर रखी है और तुम लोगों ने लेने और ये कमीना जानबूझकर मेरा फोन नहीं। राम राम सुबोध जी। अरे भाई इस गिरे हुए को कैसे याद कर लिया आज? ये तूने अच्छा नहीं किया हरिओम। अरे बुरा तो आप चाहते हो हमारा और उल्टा हमें कोस रहे हो। अब कोसूंगा नहीं, थाने जाऊंगा और तेरी सारी नेतागिरी नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी सुबोध नहीं। सब माना कि वो दोनों लड़कियां अक्सर मेरे यहाँ गोलगप्पे खाने आती है, लेकिन हम ना उनका नाम जानते हैं और नहीं पता। ये जो लड़का है इसे पहचानते हो? हाँ साहब, उन लड़कियों के साथ 1-2 बार देखा है मैंने इसे। भाई 1 प्लेट मन्ने भी लगा दे।
साहब ये लड़का हमेशा उन लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था। कुछ तो चक्कर था साहब। आज भी उसने कुछ मैसेज वैसेज किया होगा साहब, जिसके बाद ये जो मैडम है ना, वो फ़ोन पे कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे नहीं पता था साहब, वो लड़का तब भी वही था। सर, बाइक कीर्ति यादव के नाम सेक्टर 27 का इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है और ये इसका नंबर है। नंबर बोलो। 8285-48017। The number you have called is currently switched off. कीर्ति यादव, फ्लैट नंबर 16, सेक्टर 27, नोएडा। सर, आपका मैसेज मिला। ये कीर्ति यादव का एड्रेस है, वही बाइक वाला लड़का जो स्कॉर्पियो के पीछे गया था। तुम इसके घर जाओ। ओके सर। सेक्टर 27, क्विक। सर। सर, जिन लड़कियों का किडनैप हुआ उनमें से एक के फादर ने पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया था। दूसरी लड़की भी उन्हीं के साथ रहती है। जैन सर, लड़कियों की पहचान हो गई है। सेक्टर 22 में जाओ और उनके परिवार वालों से मिलो। एड्रेस मैसेज कर दिया मैंने तुम्हें। ओके सर। कीर्ति यादव यही रहता है? जी सर, वो मेरा रूममेट है। अभी कहाँ है वो? मालूम नहीं सर। हमें घर की तलाशी लेनी है। सर, वो इस लड़की के लिए पागल था, प्यार करता है इससे, लेकिन ये लड़की उसे पसंद नहीं करती। फिर भी कीर्ति उसके पीछे ही पड़ा रहता है। कल तो सर इसने हद ही कर दी। नहीं सर, इस लड़के के बारे में अदिति ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। हमें तो शक है कि किडनैपिंग वंदना के मामा हरिओम ने कराई है। वंदना के मामा? लेकिन वंदना तो आपकी भतीजी है। तो फिर उसके मामा वंदना और आपकी बेटी अदिति को क्यों किडनैप करवाएंगे? सर, वंदना के पिता यानी मेरे बड़े भाई पहले गांव में रहते थे। 5 साल पहले मैं उन्हें, सावित्री भाभी और वंदना को अपने साथ यहाँ शहर में ले आया। 1 साल पहले भाई साहब का देहांत हो गया। भाभी तो अपने भाई हरिओम के घर चली गई और वंदना को हमारे साथ यहाँ पढ़ाई के लिए छोड़ दिया। पर अचानक भाभी के भाई ने उन्हें भड़का दिया कि वो मेरे घर में हिस्सा मांगे। भाभी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकाश भैया का इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। अरे क्या पता मेरे जीजा जी के साथ कोई चाल चली हो आपने। जीजी का हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर। धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा है। चल निकल, निकल यहाँ से। देवर जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। जेठानी जी, शुक्र मनाइए कि हम वंदना की पढ़ाई लिखाई और रहन सहन का खर्चा नहीं मांग रहे। हाथ का दिया आप तो गले ही पड़ गई। मालती, जबान संभाल के बात कर। बस भाभी, जब तक भैया थे ना तब तक हमारा रिश्ता था, लेकिन अब सब खत्म। निकले अपने गुंडे भाई को लेकर यहाँ से। चले, चल। और वंदना को भी लेकर जाइए। चल। किसी बात कर रहा तू? चल सुबह निकल यहाँ ठीक से। ना कर रहा तू। ईंट के जाओ पत्थर से दूंगा। तू चल यहाँ से। अरे छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा तेरे को। छोड़ू। उसने अदिति के साथ वंदना को भी किडनैप करवाया ताकि उस पर किसी को शक न हो। ये वंदना के मामा का नाम क्या है? हरिओम भागीरथ, दादरी में रहता है। वहाँ के विधायक का बाहुबली है। दरोगा जी, उस सुबोध का तो दिमाग खराब हो गया है। अब आप ही सोचिए, उसकी बेटी के साथ भला मैं अपनी भांजी को क्यों किडनैप करवाऊंगा? हो सकता है इसमें भी कोई चाल हो आपकी। कोई चाल ना है दरोगा जी। देखिए, मैं तो खुद नेताजी को बोलकर डीआईजी साहब को फोन करवा रहा था ताकि मेरी भांजी सही सलामत मिल जाए। डीआईजी साहब का तो पता नहीं, लेकिन मौका लगा तो बहुत जल्द एसएसपी साहब से मुलाकात हो सकती है आपकी। अदिति के फादर को वंदना के मामा पर शक था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इस किडनैपिंग में कीर्ति की भागीदारी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने के लिए हर शक और संकेत को 2 और 2 4 करके जोड़ रही थी। भले ही हरिओम भागीरथ मना करे, लेकिन अदिति के पेरेंट्स के शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम उस पर नजर रखो। मैंने उसका फोन सर्विलेंस में डाल दिया है। जैसे उसके कॉल रिकॉर्ड्स आएंगे, वी विल फिगर आउट कि उसके किडनैपर से क्या लिंक है। जी मल्होत्रा जी। सहाय,
तुम जिस ब्लैक स्कॉर्पियो के बारे में पूछ रहे थे उसकी एक इन्फो में तुम्हें मेल कर दिया है। सांगवान ये उन 4 किडनैपर्स में से एक हो सकता है। सभी पेट्रोलिंग टीम को भेजो और पता लगाओ कि क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। राइट सर। सर, कीर्ति यादव का फोन आधे घंटे पहले दादरी के बिस्ला गांव में बंद हुआ था। पुलिस कीर्ति की फोन लोकेशन के जरिए किडनैपर्स तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसे सुराग सामने आए जिन्होंने पुलिस को दिशा तो दी, लेकिन अपराध की फेहरिस्त बढ़ गई। रुक रुक रुक, क्या हुआ? ये बाइक कीर्ति यादव की तो नहीं लगती, नंबर अलग है। प्लान करके तूने अच्छा नहीं किया सुबोध। क्यों? डर लग रहा है? तू समझ नहीं रहा है? अरे अदिति के साथ हमारी वंदना भी किडनैप हुई है। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? अरे थू है तेरे जैसे आदमी पर। मुझसे बदला लेने के लिए अपनी भांजी को उठवा लिया। अगर मेरी अदिति को कुछ हुआ ना तो तू और तेरी बहन जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, समझ ले। तू मुझे पपलू समझता है? पपलू समझता है मुझे? तेरी धमकी से डरने वाला नहीं हूं मैं। जो करना है कर ले जो करना है। पुलिस को जिस गांव में एएसआई चौहान की लाश मिली उसके आसपास उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जल्द ही उन्हें एक महत्वपूर्ण लीड मिली। ये तो कीर्ति की बाइक है। अलर्ट। संभल के, उनके पास भी गन्स है। साहब, जब से वो जेल से छूटा तब से घर नहीं आया है वो। 2 लड़कियां किडनैप और 2 मर्डर करके फरार है आपका बेटा। अगर झूठ बोला तो आपको भी क्रिमिनल की इंफॉर्मेशन छुपाने के जुर्म में जेल हो सकती है। साहब, हम सच कह रहे हैं, हमें पता नहीं वो कहाँ है। हम तो खुद परेशान है उसकी इन हरकतों से। जब से उस हितेश बलियान से दोस्ती हुई है तब से हमारे हाथों से हमारा लड़का निकल गया। हितेश बलियान? हितेश बलियान? ये किडनैपिंग हितेश बलियान गैंग ने की? सर 6 महीने से अंडरग्राउंड है वो। मैंने अपने सारे खबरियों को अलर्ट कर दिया। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है अपडेट करता हूँ आपको। आप बोलो। सर बिस्ला गांव में जिस जगह कीर्ति यादव की लाश मिली थी वो हरिओम भागीरथ के नाम पर रजिस्टर्ड है। अरे आखिर बात क्या? 1 मिनट, तूने बताई तो। अरे साहब सुनिए, साहब एक फोन तो करने दे। कोई बात करेंगे, थाने में करेंगे। अरे साहब सुनिए, अरे बात क्या? अरे साहब देखिए। और सब मुझे फंसाया जा रहा है। इसमें हितेश बलियान के साथ साथ उस सुबोध का भी हाथ है। खुद को बचाने के लिए कुछ भी बके जा रहे हो? साहब ये सुबोध बड़ा घुन्ना आदमी है। मेरी बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं देना पड़े इसलिए मुझे फंसा रहा है। जरूर सुबोध के बेटे ने उस हितेश बलियान को हायर किया होगा। और साहब अदिति को इसलिए उठवाया ताकि वो लोग ना फंसे। सुबोध का बेटा? हाँ साहब, केशव नाम है उसका। हफ्ते भर पहले उसने मुझे धमकी भी दी थी फोन पे। ज्यादा हिस्सा करके मेरे पापा को परेशान मत कर। तू किसी का भी बाहुबली होगा, लेकिन मैं अपनी पे आ गया ना तेरी बल्लियां उखाड़ दूंगा, समझा? साहब ये केशव और उसकी भागती चाल है। पहले आपको मेरे खिलाफ भड़काया और फिर मेरे जगह पर लाश फेंकवा कर मुझे फंसा रहे हैं। साहब देखिए, मेरा कोई कसूर नहीं साहब, मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन कीजिए साहब। वो सरासर झूठ बोल रहा है सर। हमारा बेटा केशव तो यहाँ रहता ही नहीं, वो तो चंडीगढ़ हॉस्टल में रहता है। और वो अदिति ही नहीं, वंदना को भी अपनी सगी बहन समझता है। सर सुबोध के बेटे केशव का फोन बंद आ रहा है। सांगवान, अगर हरिओम की भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट होती तो वो लाश अपने बिस्ला वाले घर में क्यों रखवाता? सर हितेश बलियान और हरिओम भागीरथ में पहले 36 का आंकड़ा हुआ करता था। सर हो सकता है सुबोध के बेटे ने हितेश बलियान को उसके खिलाफ यूज करने का प्लान बनाया।
एक नंबर नोट करो, 9576456693। ये नंबर केशव शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगले 2 और 3 ये लोग तो अंदर है, बाकी बचे 2। इनमें से ये विनय है सर, इसका गांव परसोनी में पड़ता है, जो बिस्ला से ज्यादा दूर नहीं है। सर हो सकता है हितेश बलियान गैंग अदिति और वंदना को परसोनी गांव ले गए हो। ठीक है सर, मैं तुरंत परसौनी गांव पहुंचता हूं। परसौनी गांव जल्दी। सर केशव के फोन से इस नंबर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बात हो रही थी। सर मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। सर ये नंबर सोनम गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है, नोएडा सेक्टर 7 का एड्रेस दिया है। जी साहब, सोनम मेरी बेटी है। कल से वो लापता है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर ये सोनम गुप्ता और केशव शर्मा का फोन कल रात एक ही साथ बंद हुआ था। सोनम और केशव एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। स्कूल खत्म होने के बाद केशव चला गया चंडीगढ़ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था साहब कि स्कूल के बाद भी ये दोनों आपस में एक दूसरे के टच में थे। और एक रोज अचानक सोनम उसे घर पे लेके आई। मम्मी, ये केशव है। साहब, सोनम केशव से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो हमारी जाति का नहीं था, इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन साहब, वो केशव मेरी बेटी को भगा के ले गया। अभी कहाँ है आपका बेटा? साहब, मेरा बेटा तो कल से अपनी बहन को ढूंढने गया है। उसका मोबाइल नंबर? जी साहब। संजय गुप्ता का फोन भी परसोनी में एक्टिव है। सर हम 5 मिनट में परसौनी गांव पहुंच जाएंगे। गिल्ले वंदना और अदिति के अपहरण के ठीक 7 घंटे बाद ही उन्हें सही सलामत बचा लिया गया। यूपी पुलिस के जज्बे और सफलता के लिए क्राइम पेट्रोल उन्हें सैल्यूट करता है। लेकिन अपराध की यह घटना कहीं ना कहीं हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे को तैसा सिखाने की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ अपराध को ही जन्म देती है। भले के साथ हमेशा भला हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जो बुरे होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।